राधे राधे छोटा भाई, सब ध्यान देगा। ये है तुम्हारा कक्षा 8 सवाल नंबर 27 और एक्सरसाइज 3.2। देखो कहता है एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हो जितने पंक्तियों की संख्या। बात यहाँ तक तुम्हारा खत्म। अब आगे देखो कि कहता है पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्तियों में पौधों की संख्या ज्ञात करें, ये पूछ रहा है। तो अपने लोग सॉल्व कर दो सुबुक से एक लाइन में। और है बात को तुम गांठ बांध लो कि इसमें जितना भी सवाल है सब तुम्हारा वर्गमूल है। बुझा कि नहीं बुझा? और वर्गमूल है तो वर्गमूल निकालने के लिए आता है तो सवाल तुम्हारा लप लप बनेगा। ठीक है, तो अपने लोगों को की पूछ रहा है पंक्तियों की संख्या और पंक्तियों में पौधों की संख्या, यही पूछ रहा है। यहाँ पे लिखेंगे पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या तथा पौधों की संख्या। नहीं रे, पौधों की संख्या, पौधों की संख्या बराबर किसकी संख्या बराबर? पौधों की संख्या बराबर जो चीज दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 2025 और इसका निकाल लो कुंची वर्गमूल। कोई दिक्कत है कि? अच्छा, मुद्दा समझो। यहीं पे हम तुमको इसका अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं, इधर कर देते हैं, उधर दिखेगा नहीं। अभाज्य गुणनखंड किसका करते हैं? 2025 का ना। अच्छा, 5 2 7 2 9, 3 से कटेगा, 3 छाक 18, इधर बचा तुम्हारा कौन ची 2, 3 7 21, इधर बचा तुम्हारा 1, 5 दिया 15, 3 से फिर 3 दूना 6, 2 बार में, फिर 3 दूना 6, 3 5 15, फिर देखो 3 से 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 से 25 दिया 75, फिर 5 से 25 25। कोई दिक्कत है? देखो सब जोड़ा में आ गया है। अच्छा, अब इसको देखो ध्यान से। कितना है? 3 का स्क्वायर लिख दो, फिर लिख दो 3 का स्क्वायर, फिर लिख दो किसका स्क्वायर? 5 का स्क्वायर। रूट के अंदर में 2 गो है, एगो लिख दो। 3 गुना 3 गुना 5, 5 या 15 या 45। ये तुम्हारा निकला आंसर। बात को समझो। तो पंक्तियों की संख्या तथा पौधों की संख्या हो गया तुम्हारा कितना? 45। ये चीज जो है तुम लोग उधर लिखेगा कॉपी में, इधर लिखना उचित न है। उधर जगह कम था इसलिए हम इधर लिख दिए। तो वीडियो को लाइक करेगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ध्यान देगा भाई। ये है तुम्हारा सवाल नंबर 28। सवाल देखो कहता है किसी मेला में 2025 स्काउट आए थे और तुम लोगों के गांव में यदि स्कूल होगा तो वहां भी परेड कराने वाला सब आता है। तो यहाँ पे आया था, कहाँ पे? मेला में। बुझा कि नहीं बुझा? तो यहाँ पे कहता है एक दिन वे सामूहिक परेड करने के लिए पंक्तियों में खड़े हुए। पंक्ति मतलब लाइन बना करके खड़ा हो गया। ठीक हो? कहता है प्रत्येक पंक्ति में उसकी संख्या उतनी थी जितनी पंक्तियों की संख्या थी। और कहता है कितनी पंक्तियों में वे खड़े थे। तो ये जो सवाल अपने लोगों को बना हुआ दिख रहा है तुम लोगों को, ये सवाल है तुम्हारा 27 का। हम इसको इसलिए नहीं मिटाए, फिर हमको यही सब काम करना पड़ता। जो बात है अपने लोगों को पूछ रहा है पंक्ति की संख्या, यही पूछ रहा है कितनी पंक्ति में खड़े थे। तो यहाँ पे देखो पंक्ति लिखा हुआ है, पंक्ति की संख्या एक लाइन में देखो, पंक्ति की संख्या बराबर रूट अंडर हो गया 2025। अब बाकी इधर तुम समझिए रहा है। तो ये सवाल भी तुम्हारा यहाँ पे फाइनल होता है। यदि तुम 27 का देखा तो ये तुम्हारा जो है कि 28 समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को लाइक करेगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ध्यान देगा भाई सुबुक से। ये है तुम्हारा सवाल नंबर 29 और 3.2 का ये तुम्हारा लास्ट सवाल है। कहता है भूकंप पीड़ितों की सहायता कोष में एक विद्यालय के प्रत्येक छात्र ने उतने ही पैसा चंदा दिए जितने कुल छात्र थे।
अब छात्र भी कितना है ये भी पता नहीं है। कहता है कुल चंदा हुआ तुम्हारा 3136 रुपया, 3136 रुपया हुआ। तो छात्रों की संख्या जहां पे डंडा देते हैं यही निकालना है। छात्रों की संख्या कितना है, प्रत्येक ने कितना चंदा दिया। ठीक है, अपने लोगों को निकालना तो है वर्गमूल ही, चाहे इसमें जितना भजन लिखा हुआ रहे। बुझा कि नहीं बुझा? ये तुम्हारा भजन है। यहाँ पे लिखेंगे छात्रों की संख्या तथा चंदों की संख्या। नहीं बुझा? चंदा कितना दिया, छात्रों की संख्या तथा चंदा। छात्रों की संख्या तथा चंदा की संख्या। नहीं रे, चंदा कितना दिया, चंदा की संख्या। कोई दिक्कत? अच्छा, अगला मुद्दा समझो। दिया हुआ कितना है 3136, इसका निकालना है वर्गमूल। 3136 रुपया, 3136 रुपया का अभाज्य गुणनखंड कर दो। उधर नहीं कर रहे हैं क्योंकि उधर दिखेगा नहीं जो बात है। मुद्दा समझो, इधर हो गया तुम्हारा 3136, 2 से कटा दो, 15 दूना 30, और इधर बचा तुम्हारा 1, तो ये हो गया 13, 6 दूना 12, 8 दूना 16। होगा कि नहीं रे? अच्छा, फिर अपने लोग 2 से कटाते हैं, 7 दूना 14, 8 दूना 16, 4 दूना 8। अच्छा, फिर 2 से 2 तिया 6, और इधर हो गया तुम्हारा 9 दूना 18, 2 दूनी 4। कोई तकलीफ हुआ कि? फिर 2 से 19 दूना 38, 6 दूना 12। अच्छा, फिर ज़्यादा नीचे करेंगे तो दिखेगा ना। 196 को फिर कटाओ, 196 ये न है, 196 को कटाएगा 2 से, कितना हो जाएगा? 9 दूना 18, 8 दूना 16, 2 से कटा दो, 2 नमा, सॉरी 2 नमा कहते हैं, 2 चौका 8, 9 दूना 18, फिर ये हो गया 7 7 49। ये भी जोड़ा में, ये भी जोड़ा में, ये भी जोड़ा में, ये भी जोड़ा में, सब जोड़ा में आया ना। यहाँ पे लिखेंगे अपने लोग सुबुक से, देख लो ध्यान से। 2 का स्क्वायर, फिर लिखो 2 का स्क्वायर, फिर लिखो 2 का स्क्वायर, फिर लिखो 7 का स्क्वायर सुबुक से। बुझा कि नहीं बुझा? एगो 2 को बाहर करो, फिर 2 को बाहर करो, फिर 2 को बाहर करो, 7 को बाहर करो। ये देखो 2 दूना 4 दूना 8, 8 7 56, यानी कि ये जो अपने लोगों का हुआ, छात्रों का संख्या भी हुआ तुम्हारा 56, और 56 छात्र ने भी जो पैसा दिया, कितना दिया? 56 रुपया करके दिया। बुझा कि नहीं बुझा? यानी कि चंदों का संख्या भी हो गया 56, एक विद्यार्थी पे 56 रुपया चंदा। बुझा कि नहीं बुझा? छात्र भी 56 और पैसा जो दिया विद्यार्थी सब वो भी 56। तो ये तुम्हारा सवाल यहाँ पे फाइनल होता है, और ये चैप्टर भी तुम्हारा यहाँ पे अंत हो गया। भाई वीडियो को लाइक करेगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी। राधे राधे।